हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी स्कैटर्ड मोटिव बनाना सिखाऊंगी। कुछ एक बेसिक स्टिचेस के साथ ही हम इसको बनाते हैं। ये देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, ये बनाने भी उतने ही आसान है। मैंने बहुत बेसिक स्टिचेस इसमें यूज किए हैं। ये देखें, मैंने इसमें साटन स्टिच, बुलियन नॉट, फ्रेंच नॉट और लेजी डेजी स्टिच, ये सब स्टिचेस यूज करके एक छोटा सा फ्लावर बनाया है, जिसको हम स्कैटर्ड मोटिव के रूप में कहीं पे भी डाल सकते हैं। जैसे कि ये मैंने कॉटन केसमेंट पे बनाए हैं, तो इनको हम अपनी बेड शीट्स पे भी बना सकते हैं, पिलो कवर्स और डाइनिंग टेबल शीट्स पे भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यही मोटिव अपनी किसी शर्ट पे या कुर्ती पे डालना चाहते हैं, तो आप इसे सिल्कन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। मैंने इस मोटिव को बनाने के लिए रंगोली कंपनी के थ्रेड का इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हैं, ये रंगोली कंपनी के स्कीन्स हैं। ये देखो, इसका नंबर 908 है। आप एंकर के थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मोदी के भी कर सकते हैं, कोट्स के भी कर सकते हैं। आप कोई भी कलर जो आपके प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल हो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके लिए डबल शेडेड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं ताकि मुझे बार बार थ्रेड निकाल के शेड के लिए दूसरा कलर ना लगाना पड़े, और इससे इफेक्ट भी बहुत सुंदर आता है। आप जैसा देख ही रहे हैं कि इससे बहुत सुंदर इफेक्ट आता है, आपको बार बार थ्रेड चेंज करना नहीं पड़ता। तो मैं इसकी 6 स्ट्रैंड से वर्क करूंगी। ये देखें, मैंने 6 स्ट्रैंड डाल ली है और एक तरफ गांठ लगा ली है। और इसके लिए मैं ये पोनी की 5 नंबर की 5 साइज देख रहे हैं आप, नीडल इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि ये थिक थ्रेड है और इसकी आई बिग होगी, तभी इसमें से ये पास हो सकेगा। तो आप इसके लिए प्रेफरेबली 5 नंबर नीडल इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। जैसा कि मैंने ये 3 पत्ती फ्लावर बनाए हैं, आप चाहें तो 5 पत्ती फ्लावर भी बना सकते हैं, जिसमें आप 5 पेटल्स बनाएंगे और उनपे आप इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे मैं इस पे वर्क कर रही हूं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल डिस्टेंस पे डॉट्स लगाएंगे और उनके ऊपर हम ऐसे 3 पेटल्स बना लेंगे। अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इन पेटल्स को फिल करेंगे। इन पेटल्स को हम सिंपल साटन स्टिच के साथ फिल करेंगे। ये देखें, हम यहां से शुरू करते हैं और इसको बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस ऐसे। बहुत सिंपल, इसमें हमने ऊपर नीचे बराबर स्टिच को लेना है ऐसे। जैसे यहां से नीचे को हम डालते हैं नीडल को, और फिर हम ऊपर टॉप पे ऐसे ही निकाल लेते हैं। इसके दोनों तरफ एक जैसी स्टिचिंग आती है, और ये जो पेटल्स हैं ये उभार वाली बनती हैं। इसे साटन स्टिच बोलते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस होते हैं और ये बनाने बहुत इजी होते हैं। ये देखिए, मैं इसी तरीके से ये पूरी पेटल भर लूंगी। बाहर की आउटलाइनिंग की आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाहर हमने बुलियन नॉट लगाना है, तो ये अपने आप एक फिनिश्ड लुक में पेटल बन जाएगी। ये देखिए, जब एक पेटल हमारी बनके रेडी हो जाएगी तो हम सेकेंड पेटल बनाएंगे। उसको भी हम इसी तरह से स्ट्रेट स्टिचेस के साथ बनाएंगे, जिसे साटन स्टिच बोलते हैं। मैंने पहले भी साटन स्टिच के वीडियोस बना रखे हैं, उनका लिंक भी मैं आपको बता दूंगी। ये देखें, डबल शेडेड थ्रेड होने के कारण ये अपने आप ही शेडेड पेटल्स बन जाती हैं। इसको हम यहां फिनिश कर देंगे, और अब हम नेक्स्ट पेटल पे वर्क करेंगे। इसको भी हम यूं ही साटन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। ये देखें, हमारी तीनों पेटल्स बनके रेडी हैं। अब हम सेंटर में एक फ्रेंच नॉट लगाएंगे। हम थ्रेड, एक ही थ्रेड यूज कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इसको
2 या 3 टाइम रैप करूंगी और हल्के हाथों से इसको यूं नीचे पुश कर दूंगी। उसके बाद हम इसके आउटर साइड पे यूं पेटल की एक, ये जो हमारा वी बनी है, इसके यहां सेंटर से लेके इसके सेंटर तक यूं एक बुलियन नॉट बनाएंगे। ऐसे हम इसके लिए लंबी नीडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे रैप्स लेने हैं। इसमें मैं अप्रोक्सीमेटली 28 रैप्स ले रही हूं। लंबी नीडल लेने से रैप्स एक ही बार में इस नीडल में आ जाते हैं, लेकिन कई लोगों के पास ये वाली लंबी नीडल नहीं होती, तो उसके लिए मैं आपको मेथड बताती हूं कि आपने कैसे करना। आपने बिल्कुल इसको यहां एज तक ले आना है और उसके बाद सबसे पहले 10 रैप्स लेने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रैप लेने के बाद इसको हल्का सा खींच लेना है ताकि ये यहां से छूट जाए और इस कॉर्नर में हमारी जो नीडल है वो आ जाए। ये देखिए यहां आ गई। अब हम इसके ऊपर 18 रैप्स और लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गिन के रैप लेंगे तो पेटल्स बराबर आएंगी। अब उसके बाद हम नीडल को ऊपर से पकड़ लेंगे। चूंकि हमने यहाँ पे इसको पहले ही खींच लिया हुआ है नीडल को, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से अपने नाखूनों से नीचे की तरफ ले जाएंगे। अगर ये कहीं पे रैप्स आपने एक ही तरह से डाले हैं तो ये बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। ये देखिए। और जब आप पूरे रैप्स इस नीडल से बाहर निकाल लेंगे तो उसके बाद हम इस थ्रेड को आहिस्ता से खींचेंगे। जब इतना सा रह जाएगा तो हम इन रैप्स को यूं एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल आ जाए। ये देखें, हम अगर अपनी उंगली से ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल हो जाएंगे और फिर उसको हम आहिस्ता से यूं इस पेटल के ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। यूं एडजस्ट करने के बाद हम इसको यहां पे टकिंग कर देंगे सबसे पहले, और फिर हम इसके टॉप पे ऐसे नीडल को निकालेंगे और इस लूप को इसके ऊपर टक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। ऐसे इसी तरीके से हम इधर भी इस डीपेस्ट एज से नीडल को निकालेंगे और इस तरफ यहां पे इसको लाएंगे और फिर से हम वैसे ही रैप्स लेंगे। सबसे पहले हम नीडल को बिल्कुल एज पे ले जाएंगे ताकि हम यहां से रैप शुरू करें। 10 रैप्स लेने के बाद हम नीडल को थोड़ा सा खींच लेंगे और फिर उसके बाद बाकी के रैप 18 रैप्स लेंगे। पूरे रैप्स लेने के बाद हम इस नीडल को यूं आहिस्ता से खींचेंगे। ये देखिए, इस पॉइंट से हम अपने नाखूनों से इसको नीचे करते जाएंगे और यूं सारे रैप्स। अगर हमने इनको ढीले हाथों से रैप किया है तो बड़ी आसानी से ये नीडल से निकल जाएंगे। देखिए, यूं करने के बाद हम इनको एडजस्ट कर लेंगे ताकि कहीं पे ये खुले या लूज या टाइट ना हो। एक जैसे जब रैप्स आ जाएंगे तो हम इसको सबसे पहले यहां टकिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसके टॉप पे। इसी तरीके से हम इस साइड भी यूं ही वर्क करेंगे। देखिए, हमारी तीनों पेटल्स बनके रेडी हैं। अब हम इन पॉइंट्स पे एक एक लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे। इसको भी हम बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि जो हमारा पेटल है वो दिखाई दे। तो ये देखें, ये कितने कम समय में और कितने ब्यूटीफुली स्कैटर्ड मोटिव्स जो हैं वो बनके
रेडी हो गए हैं। जिस तरीके से मैंने ये 3 पेटल्स के फ्लावर्स बनाए हैं, आप ऐसे 5 पेटल के फ्लावर्स भी बना सकते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जैसे किसी नेकलाइन को बना रहे हो तो सेंटर में आप पहले 5 पेटल्स का फ्लावर बना लें और साइड में यूं इसकी रो जो है वो 3 पेटल्स वाले फ्लावर्स के साथ बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लुक देगा। तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को इन ब्यूटीफुल से स्कैटर्ड मोटिव से एम्बेलिश कर सकते हैं। आप अपनी बेडशीट्स को बना सकते हैं, आप अपने पिलो कवर्स को बना सकते हैं, आप इन छोटे छोटे फ्लावर्स को फ्रॉक के घेरे पे भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेंगे। और योक पे एक बड़ा फ्लावर और उसकी साइडों में 2 छोटे फ्लावर्स। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इन सुंदर से स्कैटर्ड मोटिव्स को जरूर ट्राई करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को ब्यूटीफुल सी लुक देंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ब्यूटीफुल मोटिव देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।